और सलेस्मपात नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ये गीता का श्लोक है, पीछे का बदल दिया चैप्टर। बोलो ओम जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न शोकम कार्ये बुधा। बुधा कहते ज्ञानी को इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। यही कहा था अर्जुन ने कि वैसे तो आत्मा का हनन हो ही सकता, नाश नहीं होता, फिर भी अर्जुन को बात समझ में आई। तब कहा दूसरा यह श्लोक जो आपने भी सुना आगे का वही है बिल्कुल संस्कृत में, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। क्या कहा कि हे अर्जुन तू मरने जन्मने वाला भी समझता भैया आत्मा, फिर भी शोक करने लगे। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। तो इसलिए ज्ञानी इसका शोक नहीं करते, क्योंकि जो आपने वस्त्र पहने हैं यह आपका शरीर भी वस्त्र है। क्या है शरीर? इसमें आपका आत्मा रूपी रहता है जो मालिक है। आपका हाथ कट जाए क्या कहते हैं आप? मेरा हाथ कट गया। आप हाथ से अलग हैं लेकिन अपने हाथ ही समझ लेते हैं आपको। ऐसे आप शरीर समझ लेते हैं अपने, लेकिन आत्मा इस शरीर से अलग है। यह आत्मा तो उसके सवारी के लिए मिला है। कभी कुत्ते की मिलती है सवारी, कभी बिल्ली की, कभी हाथी की, कभी घोड़ा की, कभी मनुष्य। करता रहे कितनी सवारी करेगा। जब तक भगवान को नहीं मिलता, भगवान नाम नहीं मिलता, कोई न तो जीव को साधन सुखी करता है। कितने भी धन संपत्ति आ जाए, बिना नाम के जीव सुखी हो नहीं सकता त्रिलोकी। ठीक है, लेकिन आपकी तो हर समय दौड़ धन तक ही रहती है। कोई कहता सरकारी नौकरी लग जाए, कोई कुछ कहता भैया जब तक नाम प्राप्त नहीं है कोई साधन सुख नहीं लेगा। आप दुख मांगते भगवान को, हर जन्म में दुखी रहते। तो यह जो आपकी सवारी है, इसके मंत्र अंदर जो आपका बैठा है वह आपका दृष्टा है आत्मा। शरीर चला जाता है, देखती है मृत प्राणी ही। माता श्री ने भी देखा होगा, वह कहती है मैं तो जैसी वैसी अब रो रहे हैं। जैसे आप यह कुर्ता कमीज है, कोई कोई 1 महीना पहनता है, कोई 10 दिन में उतार दे। उतारने के बाद शोक नहीं होता उसे। वह कहते हैं तो शरीर का वस्त्र ही तो इसका क्या है, आज उतार दिया कल, मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं, वस्त्र से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं। तो इतना ही फर्क है आपकी आत्मा और शरीर। शरीर देख लेता है और देखा भी बहुतों ने। पुनर्जन्म जिनकी याद है आप देख सकते हैं। नाम पहले दिन याद नहीं आया था जब बता रहा था आपको, होडलगढ़ी में धनराज था उत्तराल, यूट्यूब पे देख सकते हैं। उनके मित्र ने ही ट्रैक्टर में पता नहीं चंडीगढ़ कहाँ जा रहे थे, आ गए उसके नीचे। फिर वह देख लेता पूरा, फिर कहता दिल्ली में पक्षी बन के रहा हुआ इत्यादि। और अपना जो घर का नींद था वही 10 साल वहां पर रहा। तो प्रेत योनि मिलती है बिल्कुल। फिर आकर के इस परिवार में आया तो उसे पूरे जन्म पूर्ण लिया है। तो इतने कितने हैं हमारे गांव में जाएंगे, रसपाल पंडित जी है, ये जानते हो। तो आज वो जनौली में रह रहे चौधरी महाराज। पिछले जन्म में वह पंडित जी थे और उनका जन्म था पेलक का। अब जितने पंडित जी इतना भात लेकर आए, उतने आए 51,000 कितने बताएगा। क्योंकि आज ये वेद मंत्र याद है, आज कुत्तों का व्यापार कर लिया है और भी कर रहे हैं। कल भी आए हो आपके कठवाड़ी से जो हमारे गांव में भी आए हैं, विजेंद्र जी याद आ रहे हैं। उसमें तो उनको फोन आया तो कह रहे भैया उनके वहां गया मैं कल, उनके तो पूरा समझ नहीं आया। तो आज आपकी तरह आयु के हैं, फिर भी पूरा प्रोग्राम याद है, मंत्र भी याद है। जितने भाई थे वह थे। तो भगवान ऐसी स्मृति बनाते हैं इसलिए कि आप कहीं शास्त्रों को भगवान को भूल न जाए। तो सिस्टम वही है, करो। आज भी हजारों व्यक्ति हैं ऐसे हमारे देश में, लेकिन आप उसके लिए मोह करते हैं। आत्मा तो अजर अमर है, इसलिए ज्ञानी जन उसका शोक नहीं करते। तो यही कहा था अर्जुन से, यही मैंने आपको गरुड़ पुराण में सुनाया। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करना, रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष तक रात दिन में शोक करता रहे, मृत प्राणी कहीं दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमानों को इस अवश्य बिल्कुल अवश्य संभाव्य है, जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मान्य उपाय नहीं जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। इस शरीर से नहीं आएगा। अवश्य संभावी भावों को प्रीतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख में प्राप्त करते। यहाँ पर सबको दुख मिला है। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी से भी व्यक्ति से संबंध रहना संभव नहीं। आप किसी के साथ बहुत काल तक संबंध नहीं रख सकते। अध्याय में बताया प्याऊ के समान मिलते हैं सब,
तो कहा है जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सर्वकालिक संबंध संभव नहीं तो फिर अन्य जनों के अत्यंतिक सहवास की तो बात ही है। हमारा अपने शरीर से संबंध नहीं, कुछ समय के लिए आते, फिर यह तो सब जाने ही वाले हैं। तो यथा ही पथिका कश्चित छाया सुनते, जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर के विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी संसार में परस्पर मिलन होता है, पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोग करके वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है ना, वह शाम को नष्ट हो जाता है। ठीक है, यद प्रातः संस्कृतम भोज्यम सायं तच्च विनश्यति तदन्न रस संपुष्टे काय का नाम नित्यता। कहाँ की नित्यता है जिससे आपका शरीर चल रहा है? क्या कह रही गरुड़ पुराण? आप प्रातः काल खाते भोजन, शाम तक रख दें तो वह खराब हो जाता है। फिर इस शरीर से जो आप खा रहे हैं इसको कब तक नित्य रखेंगे? जो खा रहे हैं भोजन वही खराब हो जाता है। तो कहने का अर्थ है शरीर तो खराब होना है, वही चल नहीं सकता। इसको आप कितना भी संपुष्टित करें फिर भी है शरीर चलने वाला नहीं। बहुत से बहुत मानते हैं शरीर को, इतना भगवान के वस्ते में ध्यान नहीं देते जिससे शरीर पर ध्यान देते हैं। तो संत कहते भैया यह तो जाना है काय का नाम नित्यता। यत् प्रातः संस्कृतम भोज्य सायं तच्च विनश्यति तदन्न रस संपुष्टे काय का नाम नित्यता। कहीं पर भी नित्य नहीं है। इस शरीर से ज्यादा मोह न रख करके, इसके संबंधियों से मोह न रख करके जो भगवान में मोह लगा लेता है भगवान उसे प्राप्त होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। काय का नाम नित्यता। श्री राम जय राम जय। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। दुनिया रेस्टोरेंट ओ भैया, दुनिया रेस्टोरेंट। अंतकाल में उड़ जाएंगे, अंतकाल में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। गंगा हरिद्वार चाहे काशी, गंगा हरिद्वार। कहीं तीर्थ पर रहे जैसे ही छोड़ना पड़ता है, कितने भी तेल साबुन लगाए और कोई भी धाम से बचा नहीं सकता। तो आप तो काल के निरंतर है संसार में, कौन बचाएगा? गंगा हरिद्वार चाहे काशी, गंगा हरिद्वार चाहे काशी। चाहे दिल्ली कैंट ओ भैया, जाओ दिल्ली कैंट ओ भैया, जाओ दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, हृदय में नाम प्रभु का राखो। मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। राष्ट्रपति हो जर्नल कर्नल, राष्ट्रपति हो जर्नल कर्नल। चाहे हो लेफ्टिनेंट ओ भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट ओ भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा।
न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट। सच्ची संगति साधु की कर लो, सच्ची संगति साधु की कर लो। ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया। दास कहे श्री भगवान कथा से, दास कहे श्री भगवान कथा से, मत होना एबसेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गरुड़ पुराण की जय। तो गरुड़ पुराण में कह रही भैया काई के नाम नित्यता, सुबह खाते हैं शाम को भोजन ही खराब हो जाता है। जिस शरीर ने खराब भोजन खाया यह कब तक चलेगा, बिल्कुल यह बुढ़ापा आएगा, बीमार भी है पड़ेगा, क्योंकि आपने तो वह अन्न खाया है जिसको आपने कभी पवित्र नहीं किया। भोग लगा देते हैं तब अन्न थोड़ा पवित्र होता है, बिना भोग लगाए कुछ भी खाएं वह अपवित्र है, ठीक है। और अपवित्र अन्न खाते हैं तब आपका शरीर भी बीमार होता है। भगवान कहते हैं बिना भोग लगाए तुलसी दल के बिना मैं भोग स्वीकार नहीं करता। जो भी आप वस्तु भगवान को तुलसी दल डाल करके देते हैं और भगवान का भोग लगा देते हैं तब वह वस्तु हो जाती है पवित्र। पवित्र वस्तु जीव ग्रहण करेगा तो उसकी बुद्धि होगी पवित्र, भगवान के भजन में लगेगी। इसलिए संत महात्मा वृंदावन में हर समय प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। और कलयुग जीव तो हमसे ही कहते हैं कि भोजन कर लिया, आधे का खाना खा लो भैया, खाना 15 खाते हैं। भोजन वह करते हैं पशु इत्यादि, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वह क्या करता है, ग्रहण प्रसाद। जब आप भोग लगा देते तब प्रसाद वह बनता है। आज का जीव प्रसाद की महिमा जानता नहीं, इसलिए मैंने प्रसाद का मंत्र आपको बुलाया, कल भी बुलाया चरणामृत के लिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम कृत्वा चरणोत्तम कृष्णम पादोत्तम कृत्वा पुनर्जन्म में विद्यते। कि भगवान का जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तब आपके अकाल मृत्यु भी भगवान हर लेते। बहुत से कह पंडित जी बिल्कुल शुद्ध ला रहे हैं, फिर भी फौजन को बीपी दो भाई है उनका कैंटीन पे ला रहे हैं। उनकी कैंटीन का भैया गरीब आदमी देखो लोकली आ रहा मोदी वाला है पेड़वार तेल, फिर भी बीमार न पड़ रहे। क्यों नहीं पड़ रहे, क्योंकि वस्तु का भोग तो भगवान को लगा दिया। जब तक आप भगवान को भोग नहीं लगाएंगे वस्तु पवित्र नहीं होगी और वह भोजन आपको बीमार बना देगा। इसलिए ज्यादा खाने वाला जल्दी जाता है, तो जो ज्यादा भोजन करता भजन होता नहीं। देखें कैसे बैठ जाए, हमारे दिन में 3-4 प्रोग्राम मिले तब भी एक आसन पर बैठने का है। और एक पूजा 2.5 घंटे की हो अपनी कम से कम, जैसे सत्यनारायण की कथा है चाहे कोई भी है, जितासनो जिश्वासो 2.5 घंटे में एक आसन सिद्ध होता है जिस पर आप बैठे हैं। जब तक आसन सिद्ध न होगा तब तक ऐसी रहेंगे, कोई ऊपर बैठे कोई नीचे बैठे हैं। तो कथा के नियम है जितासनो जिश्वासो जिस संगो जितासनो। जिसने आसन को जीता है एक आसन पर कथा सुनी है उसका कथा सुनना सार्थक है। अब आसन की महिमा पंडित जी भी न बता में आधे न पता ही ना, आधे कहे माता घोटू खराब है, यदि इस आसन में बैठे कुछ खराब होने वाला नहीं। रामदेव जी से योग करते 5-5 घंटे। जबकि वासुदेव जो आज ब्रह्म ज्ञानी 13 दिन तक ऐसे बैठे रहे बिना अन्न जल के, आज भी। जिन्हें अब मोदी जी गए थे पिछली बार, इस बार अमित शाह जी ने उद्घाटन किया कोयम्बतूर में। जब वासुदेव को जब आप देखते हैं इसमें जगत गुरु ब्रह्म ज्ञानी आज को, तो कहने का अर्थ है वहां पर शिवरात्रि के दिन पूरी रात्रि जाते हैं आज भी। तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, इस आसन से ही प्राप्त किया जिसमें आप बैठे हैं। बनिया यही आसन लगाते तो जो आप देखते हैं डाल दिया इत्यादि को। और देखते हैं धीरू भाई अंबानी आज भी विशेष करके करोड़पति अरबपति बने हुए हैं।
आप भी जाते थे ना, कभी जाते थे खड़े पर अनाज इत्यादि लेकर के मंडी में, बनी ऐसी गद्दी पर बैठ जाते थे। जब इस आसन पर आप बैठते हैं पूरा ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करता है। आजीव का आसन नहीं, क्या होगा, इस आसन को बोलते सुखासन। कौन सा बोलते हैं? सुखासन। इसमें जीव सुखी नहीं है तो कहाँ सुखी होगा? इसके बिना भगवान में ध्यान लगने वाला नहीं है। तो इस आसन को आप पहले ही सिद्ध कर लें, बचपन से ये जवानी में, तब आपकी भक्ति भी सिद्ध हो जाएगी। तो 2.5 घंटे में एक आसन सिद्ध होता है, तब कहीं परमात्मा थोड़ी सी कृपा करते हैं। तो जिसने एक आसन में कथा सुनी, व्यास आसन से नीचे आकर के सुनी, और जो विघ्न पहलाता है ना कथा में, उसके लिए भी आएगा क्या बनना पड़ता है। तो कथा में जब भी आप जाए, बात न करें शास्त्र के आगे, व्यास आसन से ऊंचे न बैठे, कथा में पीछे नहीं बैठे। और जब भी भगवान के लिए आप चलते हैं, एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भगवान का नाम लेकर के कथा में आए और कथा में भगवान का नाम लेकर के जाए। तो यही गरुड़ पुराण कहती है, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। तो काय का नाम नित्यता, ये शरीर जाने वाला है, उतने भी अच्छे तेल साबुन लगा ले, और उतने ही लगाना चाहिए श्रृंगार जितना भगवान के लिए पर्याप्त है। चंदन से ही आपका शरीर पवित्र हो जाता है, इसलिए मृतक आदमी को भी चंदन लगाया जाता है, स्नान कराया जाता है, माला भी पहनाई जाती है जहाँ तक प्रथा होती है। तो बिना चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, बिना चंदन के जीव पवित्र नहीं हो सकते। अवश्य ही स्नान के बाद चंदन लगा दिया तो नहा लिया। आधे समझते हैं नहाने से नहीं होता कुछ भी, पशु भी नहा रहे हैं, नहाने के पश्चात में भैया चंदन इत्यादि लें और भगवान का स्मरण करें, उसे कहते हैं स्नान। नहीं तो पशु भी नहा रहे हैं, हाथी नहाता और रेत में लेट जाता, वही आपका भी है। भगवान के चिन्हों को आप धारण नहीं करेंगे तो भगवान में मन लगेगा नहीं। चिन्हों को धारण करने से भगवान की हाजिरी लग जाती है प्रातःकाल, और पूरे दिन उनका स्मरण बनना चाहिए। और जो भगवान का सतत स्मरण करता है, भगवान उसका स्मरण अवश्य करता है। तो ऐसे नष्ट होने वाले, अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा कही क्या है? पितृ मरण से होने वाले दुख के लिए पूर्वोक्त विचार औसत रूप है। अतः सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर दे पुत्र, और पिता की क्रिया भली भांति कर। पुत्र के अभाव में पत्नी कर सकती है क्रिया, पत्नी के अभाव में सहोदर भाई भी कर सकता है, ठीक है, स्त्री भी कर सकती है क्रिया। आधे स्त्री में ध्यान नहीं देते वहां पर, क्योंकि उनका हृदय कमजोर होता है, ठीक है, शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है। वैसे यदि किसकी स्त्री करना चाहे तो कर सकती है। भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण क्रिया कर सकता है, जो उनका कुल गुरु है, पुरोहित है। और शिष्य अथवा किसी को संपीड़ित व्यक्ति करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति को मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई को पुत्रों या पुत्रों के द्वारा दशदात्र आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान है तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ठीक है। किसी एक को पुत्र ना एक है तो पुत्रवान ही है सभी। और आज कोई मानेगा जो सोचा हमारी रहना चाहिए पंडित, ऐसा मनु जी ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां में कोई एक पुत्रवती हो जाए, कई पत्नी इकाई की, तो सभी पुत्रवती मानी जाती है। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान कर सकता है जो उनका मित्र है, भाई को पुत्र नहीं। सभी के अभाव में पुरोहित कर सकता है क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए, क्रिया सबको करनी चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की अवधि क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ फल प्राप्त होता है। सबसे बड़ा पुण्य फल है यह। हे हर पिता का 10 लाख कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसके 10 लाख इत्यादि क्रिया करनी नहीं चाहिए। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 लाख पिंडन, अन्य 16 श्राद्ध एक पुत्र को करने चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर 10 लाख पिंडन और 16 श्राद्ध को एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों के वक्त पुत्र पृथक पृथक करें। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। मनवानी वचन से होता ब्रह्मचर्य, आदि ब्रह्मचर्य का अर्थ भी नहीं समझते। इन इंद्रियों पर संयमित होने का कारण ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो करके पवित्र होकर के भक्ति भाव से 10 गात्र और सदा विधान श्राद्ध का विधान करना चाहिए। पृथ्वी के 7 बार परिक्रमा करने से जो फल मिलता है ना, वही फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को मिल जाता है। बिल्कुल अच्छे तरह करने चाहिए। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र व्यास श्राद्ध का फल प्राप्त करता है।
पवित्र होकर के वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर के, अब ये 10 गात्र की विधि है, दक्षिण में ही करनी है यह। वेदी बना करके उसे गोबर से लूपें, वेदी पर पत्ते रखें, पत्ते पर कुशा रखें, दरों में ब्राह्मण को स्थापित करें, दरों में कुशा में ब्राह्मण को और पाद आदि से उसका पूजन करें और अक्षय पुष्प संकाश इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करें। इसके पश्चात में उसके आगे पिंड प्रदान करके उस आसन रख करके उसके ऊपर नाम गोत्र उच्चारण करते हुए पके चावल अथवा जौ की पीठी से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उसी कहते हैं घस को। चंदन और भृंगराज भंगरैया का पुष्प निवेदित करें, धूप दीप निवेद्य उपवास तांबुल पान तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदंतर काकान कहते हैं कौआ के इत्यादि को अन्न दें। दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान वृद्धि क्रम से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहें कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंड दान सामग्री प्राप्त हो। ठीक है, यह कह सकते हैं आप पिंड कभी दें। अन्न वस्त्र जल द्रव्य है अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है। 12 दिन तक प्रेत ही उच्चारण होता, 12वें दिन होती है जो नाम है, नहीं तो प्रेत उच्चारण करना चाहिए 11 दिन तक, क्योंकि 10 दिन तक वह प्रेत रूप में ही रहता। उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति होती है। इसलिए मृत प्राणी को दी जाती है, उसके अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंड दान करना चाहिए। 9वें दिन सभी पिंड जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तिलाभ्यंग करना चाहिए। तेल इत्यादि और घर के बाहर स्नान करके दूध कहते हैं, घास और लाजा कहते हैं खीलों को लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जा करके उससे कहें कि ध्रुवा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपके कुल का विकसित हो। ऐसा कह करके ध्रुवा समन्वित लावा उसके घर में चारों ओर बिखेर दें। हे खगेश्वर 10वें दिन मास में से पिंड दान करना चाहिए अर्थात उधर से, किंतु कलयुग में मास से पिंड देना शास्त्र निषिद्ध है। मास का पिंड देना निषिद्ध है, वैसे सभी जगह निषिद्ध है। शास्त्र यहाँ पर मास लिखा गया उदड़ के लिए लिखा हुआ है, होने के कारण उदड़ से पिंड दान करना चाहिए। 10वें दिन छोर कर्म कहते बाल इत्यादि छोर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। 10वें दिन भी क्रिया करने वाले पुत्र को भी मुंडन कराना चाहिए। बहुत से हमारे हवन से पहले करावे तो हवन से पहले करा ली। अभी कहीं हवन था तो नाई बाद में आयो, नहा लिए पहले, फिर डाली बना के हवन में बैठे, तो भैया आहुति मत छोड़िए, कम से कम आहुति वही छोड़े जो पवित्र है। ठीक है, तो बाल कहीं से भी बनाए आप स्नान अवश्य करें। आधे नहा पहले लें फिर दाढ़ी बनी हवन पा जा। आधे कहीं भी बिना हवन के भी जब भी आप नाई के संपर्क में आते हैं तो आप सूतक में चले जाते हैं। जैसा सूतक है ऐसा ही सूतक होता नाई के यहाँ पर। 2 जाति ऐसी जिनके यहाँ पर शास्त्र में सूतक जाता नहीं। कौन कौन सी है? एक तो नाई है और दूसरी कौन सी बात? रजक। हाँ, धोबी। इनके यहाँ से सूतक जाता नहीं। परंतु चले जाओ आप तो घर मंदिर में चले जाओ, बहुत से घर में घुसिया में बड़े बूढ़े हमारे कहे नाई सिर पे बैठे हो तो नाई सिर पे ही रहेगा जब तक स्नान नहीं करो, क्योंकि वहां पर बीमारी व्यक्ति भी जाते हैं, उनके लगता है ना बीमारी आपके अंदर आती है। इसलिए शास्त्र में स्नान लिखा है। इसलिए यहाँ पर भी स्नान मृतक के बाद जब आप आते हैं नीम के पत्ता कुल्ला इत्यादि करते हैं। जब भी दाह संस्कार में जाए स्नान करें और 10 दिन तक तो यहाँ तक कहीं भी जा रहे हैं मृतक के तो घर आकर के पहले वस्त्र इत्यादि बदलें और तब भगवान की कृपा प्राप्त करें। ठीक है, स्नान ही करना चाहिए। तो सब लिख दिया है। बंधुओं को मुंडन कराना चाहिए 10वें दिन भी, और 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अक्षय के फूल के समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करते हैं। अच्युत कहते भगवान को, क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है अच्युत। अब आप समझते हैं क्या हो अर्थ होता है? अच्युत का अर्थ होता है, या पहलवान में भी तो कहा अच्युत करने की, वो है चित्त होना, इसी का शब्द है। ये अच्युत भी उसी चित्त में से निकला है। अच्युत किसे कहते हैं? जो कभी परास्त न हो, उसे कहते हैं भगवान। तो भगवान का यह नाम कब पड़ा? जब कामदेव जी
महाराज लीला में आ चुके थे, ठीक है। तो भगवान से परास्त न हो पाए, राम रूप में भी परास्त न हो पाए। अब कह रहे तो उस समय आऊंगा मैं, आज तो आप एक पत्नी धर्म निभा रहे हैं प्रभु। आज 16,108 रानियां हैं और गोपिकाएं 7 हैं। तो कह दिया आज मैं भगवान को चित्त कर दूंगा, लेकिन भगवान के आगे काम कुछ नहीं कर पाया। भगवान सिंह को तो एक बार परास्त कर भी दिया था, एक बार भगवान ने भस्म कर दिया था। उसे कहते हैं अनंग के रूप में आया था, जो रामायण में अनंग लिखा, उसे कहते हैं कामदेव। तो यहाँ पर कामदेव भगवान से पराजित हुआ, तो भगवान का नाम एक नाम रख दिया अच्युतम, जो कभी परास्त न हो काम से, उन्हीं को कहते हैं कृष्ण नारायण अच्युत। पीत वस्त्रधार अच्युत भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं। उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित संचक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करें। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गौरास, गौ के लिए भोजन इत्यादि देने को प्रांत भोजन करना चाहिए। इति गरुत्रांसारो द्वारे 10 रात्र विधि निरूपणम नाम 11 अध्याय समाप्तः। इस प्रकार गरुपुराण के अंतर्गत सारोद्वार में 10 रात्र विधि निरूपण नामक 11वां अध्याय श्री नारायण अर्पणम अस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और सुनोगे आगे, कल सुना मैं धारवाड़ जो भी 10 दिन है, आज 10 दिन सुबह आके रिमांड लेंगे, उसमें दही और कर लेंगे उसमें, और उसे कच्चा दूध शहद डालेंगे और मांग के दे देंगे। राम के रस प्रभा कर देंगे, प्रेत के लिए मिलता है आप राम के डालेंगे। एक यहाँ पे जाना, हाँ पुत्री अधिकारी बैठाई दी, हवन तक तो कोई जरूरत न रहे, बैठनी तो बढ़िया बैठनी चाहिए बराबर रहने से कुछ जाना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। भगवान अच्युत का जो संकीर्तन करते हैं, कृष्ण का जो संकीर्तन करते हैं, उन्हें भी काम प्राप्त करते हैं ही सकते। तो काम क्रोध और लोभ होकर वही विजय प्राप्त करते हैं जो भगवान के शरण में। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान। अच्युतम केशवम केशवोधरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते
नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान बुलाते नहीं, तुम सुदामा के जैसे जाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान बजरंगबली महाराज की जय। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अच्युत केशव माधव राम नारायण सभी नामों का एक ही लाभ है, भगवान की प्राप्ति। कोई नाम छोटा बड़ा नहीं, कोई कथा भगवान की छोटी बड़ी नहीं। जिस दिन यह संशय मिट जाएगा, संशय आत्मा विनश्यति, उसी का विनाश होता है जो भगवान के नाम पर भगवान के शास्त्रों में संशय रखता है। चाहे गरुड़ पुराण है, चाहे भागवत है, भगवान के मुख से ही निकली। ठीक है, नारायण ने गरुड़ जी को सुनाई, तो वो साधारण कथा नहीं। गरुड़ जी भगवान के पार्षद हैं। कौन है? लेकिन आप सनातन धर्म में जानते नहीं, आधे हिंदू धर्म में गरुड़ जी है नहीं। पूछू मैं कहाँ गरुड़ जी, पता ही न पड़ा। कितने जन्म हो गए, कल बताए ना कहाँ गरुड़ जी। हाँ, तो गरुड़ जी आधे में घंटी वैसी स्वरूप ला रहा कि गरुड़ जी है ही ना ऊपर। तो घंटी की डेली पूजा होती है, गरुड़ के अंदर होते हैं, घंटी के अंदर गरुड़ जी। तो भगवान कृष्ण के वंशी के अंदर कौन है? बांसुरी के अंदर कौन है? उन्हें माता आदि स्नान न करवाने, ठाकुर जी भूल स्नान करा रहे। भैया कभी कभी भगवान के आयुधों को ऐसी धारण नहीं करते भगवान। बांसुरी भगवान शंकर का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? हाँ, तो गरुड़ घंटी पूछूं मैं, आधे तो कहे हनुमान जी गणेश जी के छपे ही रहे, घंटी पे तो छपे नहीं है। इसलिए ऊर्जा आपके घर में तब आएगी जब गरुड़ जी आपके यहाँ पर रहेंगे। हनुमान जी और गरुड़ जी, उद्धव जी भगवान के महान पार्षद हैं। भगवान के सदृश भगवान ही बनकर के आए। जितने भी भगवान के अंश हैं सब भगवान के ही समान है, चाहे वह रावण का अंश है, चाहे जरासंध इत्यादि है। भगवान ही लीला करते हैं, परंतु आप समझते नहीं, न नाम को समझते न कथा को समझते, भेदभाव और बना लेते कि वह कथा बड़ी है, सत्यनारायण की बड़ी है, गरुड़ पुराण छोटी है, भागवत और बड़ी है। ऐसा नहीं, नाम सब एक ही है। एक ही नाम भगवान को प्राप्त करा देता है। तो कोई नाम ले, जैसे वृक्ष के जड़ में आपने पानी डाल दिया, पूरे वृक्ष तक पहुंच गया, पूरे पेड़ों तक। इसलिए गरुड़ पुराण के भी शुरुआत वहीं पे हुई, धर्म बुद्ध मूल। ये धर्म ही जड़ है भगवान का। तो धर्म के अनुसार जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वह भगवान तक पहुंच ही जाता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। चाहे आप गाड़ी में बैठे, चाहे एरोप्लेन में जाए, चाहे पैदल चल के जाए, पहुंचेंगे कहाँ? जहाँ पर आपका मार्ग है, मंजिल है। आधे सोचते हैं कि हम तो कैसे पहुंचे भगवान तक। भैया भगवान तक पहुंच जाएंगे। स्वामी दयानंद का आपने भाषण सुना ना अंग्रेजी में, शिकागो में जो गाया था, भाषण सुनाया था, उसमें यही कहा, गीता के स्वरूप को पढ़ा नद्धा संति ही, कि जिस प्रकार नदियां सभी समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, इसी प्रकार के जितने भी आपके पंथ हैं भगवान तक मिल जाते। कोई छोटा बड़ा नहीं। आधे सोचते हैं पंडित जी हमको तो गुरु मंत्र है भगवान शंकर को। भैया भगवान शंकर भी भगवान है। तो इसलिए भेद बुद्धि को आप त्याग करके, कोई भगवान तक पैदल पहुंचता है, कोई गाड़ी से, कोई एरोप्लेन से पहुंचता, पहुंचेंगे सभी दिल्ली जहाँ पर आपकी मंजिल है। तो इसी प्रकार आपके लगन होने चाहिए। सभी नाम भगवान तक पहुंचाते हैं, और जिसने हर श्वास में भगवान स्मरण किया है उसकी मृत्यु सुधरती है। यह आज गरुड़ पुराण में सुनाया। कल थोड़ी जल्दी करेंगे कथा सुनी है, भजन काफी है पर भूल जाना, 1-2 दिन में पूरे भजन मिल जाएंगे, 2-4 ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, न भूलो मैं तुझको हे दाता दयालु,
ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु। ऐसे जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण। ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये कैसा है जादू समझ में न आया। तेरे प्रेम ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्रेम ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती। सावन के जैसे ये झरझर बरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती। नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। बोलिए गरुड़ पुराण की लक्ष्मी नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता मस्ती माता की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता देवताओं की जय जय श्री राम पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए सच्चे दरबार की जय।